नमस्कार साथियों। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार दरोगा के कितना जा सकता है कट ऑफ, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो आप लोग देख चुके होंगे कट ऑफ से रिलेटेड और आप लोग को अभी तक कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ है। तो ये वीडियो आपके लिए है। क्यों है? क्योंकि ये सारी वीडियो में आप लोग को बहुत सारी कंक्लूजन निकाल कर आप लोग को ये वीडियो बनाया गया है। तो सारी डाटा आप लोग को सामने रखेंगे और क्या रहने वाला है कट ऑफ, इसके बारे में बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे कि एक्चुअली में आप लोग को मेंस के लिए स्कोर कितना चाहिए, क्योंकि आप लोग को जैसा कि मालूम है कि आपको ना ही पेपर मिला है, ना ही आंसर किया जाएगा और ना ही कुछ आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आप लोग को डायरेक्ट ही रिजल्ट ही देखने को मिलेगा, जिससे आप लोग को मेंस की तैयारी आप लोग को अगले स्टेज में होगा। तो ये सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग को आंसर की, यहाँ पर बिहार का जो भी एग्जाम होता है उसका आंसर की रिलीज कर ही नहीं जाता है। जैसा कि आप लोग को बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था, उस समय भी बहुत सारे आंदोलन हुए थे कि आंसर की और कट ऑफ जारी किया जाए, पर कट ऑफ नहीं दिए और नहीं आंसर की दिए। बस रिजल्ट जिनका जिनका आया उसी में रिजल्ट देखकर आप लोग को वहां पर बाकी फिजिकल करा दिया गया था। तो ऐसा ही इस बार भी होने वाला है बिहार दरोगा में भी, और पिछले जितने भी ईयर हुआ है ऐसा ही हुआ है कि आप लोग को डायरेक्ट रिजल्ट ही दिया जाएगा और रिजल्ट के बाद आप लोग को फिजिकल या मेंस की एग्जाम होता है। यानी आप लोग को कोई भी एग्जाम है बिहार के रिलेटेड वो ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो आप लोग को ध्यान से समझिएगा क्या रहने वाला है कट ऑफ और क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन होने वाला है या नहीं होने वाला है। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 18 और 21 जनवरी का आप लोग का एग्जाम हुआ है। तो 18 जनवरी में 2 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है और 21 जनवरी में भी आप लोग को 2 शिफ्टों का एग्जाम हुआ है, यानी टोटल 4 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है। और जो पेपर का लेवल था उसके बारे में बात कर लें तो जो 18 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट था वो हार्ड लेवल था, यानी हार्ड लेवल के कारण आप लोग को यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स आप लोग को बढ़ेंगे। और नॉर्मलाइजेशन जैसा कि मालूम है पिछले ही ईयर से बहुत सारे देखे होंगे आप लोग भी कि नॉर्मलाइजेशन बिहार का फंडा है, तो होता ही होता है। यानी नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत सारे लोग आवाज भी उठाए थे, पर वहां पर आवाज नहीं दिखी गई। वो जो आयोग चाहते हैं वही आप लोग को होते आ रहा है, तो वही होगा। नॉर्मलाइजेशन कंफर्म है कि होगा, वही होगा। और नॉर्मलाइजेशन में जो का भी हार्ड शिफ्ट है, जो कि 18 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिए होंगे, उनका बता दें कि कितना मार्क्स इंक्रीज हो सकता है। तो लगभग 6 से 8 मार्क्स भी इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिलेगा 18 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट वालों को। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि वहां पर सबसे हार्ड अगर देखने को मिला है, आप लोग भी रिलेट करना पड़ेगा, जो भी 18 जनवरी के एग्जाम दिए होंगे फर्स्ट शिफ्ट में, को उनका पेपर का लेवल हार्ड था, ठीक है ना। तो वहां पर 6 से 8 मार्क्स आप लोग को बिल्कुल बढ़ सकते हैं। और बात कर लेते हैं सेकेंड शिफ्ट की, जो कि मॉडरेट टू हार्ड यहाँ पे भी पूछा गया था। तो इसमें आप लोग को 4 से 6 मार्क्स यहाँ पे भी इंक्रीज होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं 21 जनवरी की। तो 21 जनवरी का आपको फर्स्ट शिफ्ट में इजी टू मॉडरेट था, जो कि आपको न्यूट्रल था, यानी कुछ हार्ड भी नहीं था और कुछ लो भी नहीं था। यानी यहाँ पर 2 से 3 मार्क्स ही इंक्रीज होने के देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्यादा आप लोग को मार्क्स यहाँ पर नहीं बढ़ने को देखने को मिलेगा। और 21 जनवरी सेकेंड शिफ्ट में इजी शिफ्ट था, यानी यहाँ पर मार्क्स आपको घट भी सकते हैं या न्यूट्रल रह सकते हैं, यानी जितना आप लोग को मार्क्स आ रहा है उतना ही रहेगा। और जैसा कि आप लोग को मालूम है कि इसमें भी निगेटिव मार्किंग है 0.2 का, तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग आप लोग को देखने को मिलेगा। और जबकि आप लोग को मालूम है कि पेपर यहाँ पर नहीं मिलता है, तो पेपर जब नहीं मिलेगा तो आप कैसे कंक्लूजन निकलिए मेरा नंबर कितना है, कितना हम लोग सही किए हैं। तो ये बिल्कुल अनुमानित स्कोर है। क्यों है? क्योंकि आप लोग भी 100% श्योर नहीं है कि हमारा इतना स्कोर आ रहा है। क्यों श्योर नहीं है? क्योंकि आप लोग को पेपर ही नहीं दिया गया। आप लोग एग्जाम दिए गए, एग्जाम देकर आ गए, बस इतना ही था। उसके बाद आप लोग के पास कोई प्रूफ भी नहीं है जिससे ये भी आप लोग समझ पाए कि हम एग्जाम दिए हैं या नहीं दिए, ठीक है ना। तो ऐसा फंडा यहाँ पर चला है। और बात कर लेते कि कितने कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म अप्लाई किए थे। तो लगभग आप लोग को 10 लाख लोग यहाँ पर फॉर्म अप्लाई हुआ था, जो कि 70% एग्जाम देने वहां पर गए थे। यानी आप लोग को 17 लाख के 7 लाख, सॉरी 7 लाख के आसपास यहाँ पे एग्जाम देने गए हैं, ठीक है ना। तो 7 लाख में आप लोग को कंपटीशन जो होगा वह मात्र 1 लाख में ही होगा। अब बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन फॉर मेंस में आप लोग को मेंस के लिए आप लोग को कितना सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर 20 गुना लेने की बात की गई है। तो जब भी 20 गुना होगा तो यहाँ पर 35,980 कैंडिडेट यहाँ पर मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। यानी यहाँ पर कितने लोग क्वालिफाई होंगे? तो 35,980। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, कम नहीं होते हैं। आप लोग अगर अच्छे से तैयारी किए होंगे और अच्छे स्कोर लाए होंगे तो बिल्कुल यहाँ पर 100% है कि आप लोगों को सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। अब बहुत ही आप लोग कोशिश कर रहे थे कि यहाँ कितना होगा कट ऑफ, तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग का पेपर जो नेचर था उनके बात कर लेते हैं। तो पेपर 1 और 2 हुआ था, जिसमें से आप लोग को जो क्वालिफाइंग जो था वो आपका हिंदी का पेपर हुआ था। यानी हिंदी में आप लोग को अगर 100 में आप लोग को 30% लाना था, यानी 60 मार्क्स आप लोग को
लाना था। यानी आप लोगों को पता है कि जैसा कि मालूम है 1 क्वेश्चन का आपका मार्क्स जो था वो 2 मार्क्स था, ठीक है ना? तो वैसा ही आप लोग को अगर 30% है यानी 60 मार्क्स आप लोग को लाना था। अगर वहाँ पर हिंदी में ला लिए हैं, तो आप लोग को तभी आप लोग को जीके, जीएस और मैथ रीजनिंग का कॉपी चेक होगा। यानी वहाँ पर उससे कम ला दिए तो इनका कॉपी चेक ही नहीं होता है। तो ये अभी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना? तो अब बात कर लेते हैं कि कितना आप लोगों को कट ऑफ होने वाला है मेल एंड फीमेल के लिए, क्योंकि आप लोग बहुत देर से वेट कर रहे थे कि कितना जा सकते हैं कट ऑफ, तो उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्या रहने वाला है कट ऑफ, पिछले ईयर के कितना रहेगा कट ऑफ, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पर यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी लिख कर दे देंगे आप लोगों को कि जो 2023-2024 में कितना गया था कट ऑफ। अभी जो बात कर लेते हैं वो आपका 2026 के लिए क्या रहने वाला है कट ऑफ, और कितना रिजल्ट डेट आप लोग को होने वाला है, कब तक रिजल्ट आने वाला है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वेट कीजिएगा, पहले कट ऑफ देख लेते हैं। तो कट ऑफ आप लोग को जनरल के लिए कितना जा सकता है, तो मालूम है कि सभी क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स है, यानी 1 क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स है, यानी 100 क्वेश्चन पूछेगा तो 200 मार्क्स का टोटल पेपर हुआ था, ठीक है ना? तो हम लोग मार्क्स को लेकर नहीं, क्वेश्चन के लेकर कर रहे हैं। तो आप लोग को कितना क्वेश्चन सही होना चाहिए मेल कैंडिडेट के, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जनरल के लिए यानी यूआर यानी अनरिजर्व्ड होगा, यानी यूआर के लिए आप लोग को 57 क्वेश्चन से लेकर 60 क्वेश्चन तक अगर सही है तो बिल्कुल आप लोग कंफर्म हो जाइए कि आप लोग यहाँ पर क्वालिफाई हो जाइएगा, मेंस की तैयारी कर सकते हैं। जो भी अभी अनुमानित कर पा रहे हैं कि हमारा 60 क्वेश्चन सही होगा, तो अभी से मेंस की तैयारी आप लोग कर लीजिए। क्यों कर लीजिए? क्योंकि आप लोग को मालूम है कि इसमें 2-3 मार्क्स इधर-उधर देखने को मिलेगा, पर ये एक्सपेक्टेड 100% श्योर है कि इतना ही जाने वाला है, क्योंकि बहुत सारे हम लोग यूट्यूब पे भी सर्च किए, बहुत सारे आप लोग कोई वेबसाइट पे सर्च किए, बहुत सारे डाटा को कलेक्ट करके ये बता रहे हैं, ठीक है ना? तो 57 से 60 अगर आप लोग का मेल कैंडिडेट में है, तो आप लोग बिल्कुल मेंस की तैयारी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए आप लोग का अगर ये यहाँ पर 53 से 55 है, तो आप लोग को यहाँ पर आप लोग हो जाइएगा। क्यों हो जाइएगा? क्योंकि यहाँ पर 53 से 55 ना भी लेकर आपको 50 भी है ना, तब भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर 35% आरक्षण है आप लोग को महिलाओं के लिए। तो यहाँ पर अगर 50 के पास भी है, तो आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, यानी मेंस के लिए आप लोग को अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है ना? तो मेंस की तैयारी आप लोग जितनी भी महिला हैं वो 50 के आस-पास आ रहे हैं, तो आप लोग तैयारी में लगे रहें, ठीक है ना? अब ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए आप लोग को जो भी है 53 से 55 क्वेश्चन आप लोग सही किए हैं, तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर मेंस की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा, ये आप विश्वास कीजिए। क्योंकि पिछले ईयर भी ऐसा ही हुआ था, इससे 2-3 मार्क्स कम ही देखने को मिला था। आप लोग डिटेल्स भी देख सकते हैं गूगल पर सर्च करके, तो इससे कम ही गया था, तो इस बार भी उतना सा ज़्यादा आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं ओबीसी फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पर भी आप लोग को अगर 48 से 50 भी लाते हैं, तो आप लोग को यहाँ पर मेंस की तैयारी करने की ज़रूरत है आपको। अब बात करते हैं ईबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ईबीसी और ईडब्ल्यूएस में आप लोग को कितना जाएगा, तो आप लोग को अगर 45 से 48 भी क्वेश्चन सही किए हैं मेल कैंडिडेट के लिए, तो आप लोग बिल्कुल मेंस की तैयारी करते रहिए, क्योंकि इतना भी क्वेश्चन बहुत लोग नहीं कर पाए हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ईबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए अगर इतना भी क्वेश्चन है आप लोग को, तो तैयारी कर लीजिए। और फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर आपको 43 से 45 लाने की ज़रूरत है, यानी यहाँ पर इतना क्वेश्चन आप लोग का सही है, तो आप लोग बिल्कुल सिलेक्शन के नज़दीक आ गए हैं। बस मेंस की तैयारी कीजिए, उसके बाद फिजिकल कीजिए, मेडिकल होगा, बस सिलेक्शन आप लोग को हो जाएगा, ठीक है ना? तो एससी की बात कर लेते हैं, तो एससी में कितना जा सकता है, तो एससी में आपको 40 से अगर 42 क्वेश्चन भी सही है, अगर आप लोग को, आप मान लीजिए कि मेल कैंडिडेट के लिए, तो आप लोग बिल्कुल मेंस की तैयारी करिए, क्योंकि इससे ज़्यादा आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। आप विश्वास कीजिए, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च करके ये बता रहे हैं, ऐसे ही नहीं बता दे रहे कि यहीं से डाटा उठाकर आप लोग को ये दे देते रहे, ऐसा नहीं है। आप लोग को बहुत सारे डाटा को एनालाइज करके ये बता रहे हैं। और फीमेल की बात करें तो यहाँ पर 35 से 38 या 39-40 भी है, तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर आप लोग को सिलेक्शन लायक है, यानी मेंस की तैयारी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एसटी कैंडिडेट की, तो एसटी कैंडिडेट के लिए आपको एससी से भी थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इस बार एसटी कैंडिडेट ज़्यादा अपीयर हुए थे। तो एसटी कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर आपको लगभग 43-44 मार्क्स लाने ज़रूरी है, यानी 43 से 45 मेल कैंडिडेट के होना चाहिए। और फीमेल की बात करें तो 42 से अगर 44 भी है, तो आप लोग बिल्कुल फीमेल कैंडिडेट में हो जाएगा, ठीक है ना? अब बात कर लेते हैं सारी चीज़ें जो भी आप लोग देख चुके हैं।
कटअप के बारे में तो सारी डिटेल्स के साथ समझ लिए हैं, पर अब बात करते हैं किसके बारे में? रिजल्ट के बारे में। तो रिजल्ट आप लोगों को कब तक आ सकता है उसके बारे में बात करते हैं। तो रिजल्ट बहुत ही नज़दीक है, यानी आप लोगों को फरवरी के अंत में इसका रिजल्ट देखने को मिल सकता है, यानी बहुत ही ज़्यादा चांस है आप लोगों को फरवरी के अंत में या फिर मार्च के पहले सप्ताह यानी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च आप लोग को रिजल्ट इसका देखने को मिलेगा। तो अभी से आप लोग मेंस की तैयारी करते रहिए, क्या पता नॉर्मलाइजेशन में आपको मार्क्स बढ़ जाए और आप लोग का मेंस के लिए आ जाए, तो वहाँ पर आप लोग को टाइम नहीं बचेगा। तो आप लोग जितने भी कैंडिडेट आस-पास हैं, जो 50-50 वाला भी सोच रहे हैं कि तैयारी नहीं करें, ये करें, तो तैयारी कर लीजिएगा तो थोड़ा पढ़ाई में कम हो जाएगा। आप लोग तैयारी करते रहिए, क्योंकि तैयारी कीजिएगा तो आप ही लोग के लिए फ़ायदा है, ठीक है ना? अगर इसमें नहीं हुआ तो आप लोग नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी यहाँ पे क्वालीफाई हो जाइएगा, ठीक है? तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए, तैयारी मत छोड़िए, यही हम सभी का राय रहेगा। तो कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत एंड आई लव यू ऑल।